अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि खैर खैरियत से होंगे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टू जनरेशंस। जो हम बच्चे हुआ करते थे और जो आजकल की जनरेशन है उसके जो बच्चे हैं उनमें क्या फ़र्क नज़र आता है। आप भी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि क्या फ़र्क आपको महसूस होता है आज की जो जनरेशन है, जो पुरानी जनरेशन थी हमारे ज़माने की। बहुत पुरानी बात नहीं है। तो डिफरेंट फ़र्क हैं जब आप देख लें, ख़ास तौर पे जैसे हम लोग खाना खाते हैं। इस वक्त जब हम बच्चे होते थे तो हमें याद है कि हमारी लड़ाई हो जाती थी अक्सर बहन भाइयों की, पहली रोटी किसकी होगी, कौन ज़्यादा खाएगा। हालांकि एक आम सादा सा खाना बनता था, मगर आज डिफरेंट किस्म के लवाजमात होते हैं, खाने होते हैं, पकवान होते हैं, तरह तरह की वैरायटी होती है, मगर बच्चों को खाने को दिल नहीं चाहता। आप छोटे से बच्चों को देख लें कि खिलाने के लिए उसके लिए कितने तगो और कितने जतन करने पड़ते हैं। बच्चों के सामने राइम्स लगाई जाती हैं, बेबी शॉक टू डू 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 डू, बेबी शॉक टू डू 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 डू, और उसमें माँ बाप को नाचना पड़ता है ताकि बच्चे किसी तरीके से खाने की तरफ माइल हो जाएं। एक और कंपैरिजन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हमारे ज़माने में हम ज़्यादा वक्त जो था वो अपना खेल कूद में बसर करते थे। गलियों में खेलते थे, मोहल्लों में खेलते थे, पार्क्स में खेलते थे, छतों पे खेलते थे, और अपनी एंटरटेनमेंट खुद क्रिएट करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर आप कहें कि आप बाहर जाएं खेलने के लिए, तो उनको ज़बरदस्ती बाहर भेजना पड़ता है। दे आर वेरी कंफर्टेबल इन साइड ऑफ देयर होम, बिकॉज घर के अंदर इतनी ज़्यादा जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी और जो मोबाइल फ़ोन और गेम्स वगैरह की एक लहर चल रही है, जिसकी लपेट में ये हमारे बच्चे आए हुए हैं, और उसकी वजह से उनका बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता। तो वो एक तरह से जंक फूड खा के और ये जो वर्चुअल गेम्स की रियल के अंदर रहकर एक तरह से जैसे ब्रायलर मुर्गी होती है वो कॉन्सेप्ट, और हमारे ज़माने में जो एक देसी मुर्गी होती थी कि जो बाहर निकलती थी, इंजॉय करती थी, और वो एक डेवलपमेंट होती थी, फिज़िकल डेवलपमेंट, वो जो है वो मुझे काफ़ी फुकदान नज़र आ रहा है। बहुत सी और चीज़ें होती थी हमारे ज़माने में, हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल होती थी इस हवाले से कि हमें बसों में लटक के जाना पड़ता था स्कूल, साइकिलों पे जा रहे हैं, पैदल लंबे लंबे सफ़र कर रहे हैं, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसे उर्फ़ आम में खोती स्कूल कहा जाता था। लेकिन अब मम्मी डैडी स्कूल होते हैं, ड्राइवर स्पेशली लगा हुआ होता है बच्चों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, ट्यूशन का इंतज़ाम अलग से होता है। इसके बावजूद भी जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके बच्चे तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप जितना कुछ स्पेंड कर रहे हैं। बहरहाल ये कंपैरिजन्स हैं। उसके अलावा आप देख लें कि हमारे ज़माने में हम अपनी एंटरटेनमेंट खुद क्रिएट करते थे। जैसे मोमी गुड्डी खुद से बना ली, झाड़ू के तिनके लगा के छत पे चढ़ गए, पतंग उड़ा ली। उसके अलावा एक एक दो दो रुपए जमा करके हम लोग वो नीटों की टेप खरीदते थे, आपको याद होगा, और उसको बॉल पे चढ़ा के क्रिकेट खेलते थे, और जिसके पास जो जिसका बैट होता था पहली बारी उसकी होती थी। लेकिन अभी तो ऑनलाइन आप बैठ जाते हैं पबजी खेलने के लिए, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग एक दूसरे के साथ वर्चुअल वर्ल्ड में खेल रहे होते हैं। जो ख़त लिखने का ज़माना होता था और अभी व्हाट्सएप का ज़माना है। पहले अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान होता था और अभी हे व्हाट्सएप डैड। तो ये सफ़र जो है यकीनन देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस विच जो रिसेंटली हुई हैं, और हमने उस चेंजेस को विटनेस किया है, एंड वी नेवर नो कि ये चेंजेस कहाँ तक हो। चेंजेस बहुत ज़रूरी होती हैं, चेंजेस ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, और चेंज होना ज़रूरी होता है, और वक्त के साथ साथ खुद को तब्दील करते रहना चाहिए। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये मोस्टली वेस्ट वेस्ट से आ रही है, और वेस्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी अपने साथ अपनी वैल्यूज़ भी लेके आ रही है। अब हमें बीइंग पेरेंट्स या बीइंग एल्डर्स ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि हमने जो हमारी रूट्स हैं उनको अपनी नई जनरेशन को भूलने नहीं देना। हमारी रूट्स क्या हैं, हलाल हराम की जो तमीज़ है, बड़ों का अदब है, किस तरीके से हमने अपने आप को लेके चलना है, वेस्टर्न सोसाइटी की जो कदरें हैं उनको कैसे फ़िल्टर आउट करना है। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर हैं कि जिसमें टेक्नोलॉजी है, ओपन माइंडेडनेस है, आपकी जो नई नस्ल है वो ज़्यादा ज़हीन है, वो ज़्यादा टेक सेवी है, उस उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ हैं, दे आर मोर क्रिएटिव रादर दैन कि जो पुरानी जनरेशन थी और जिनके पास आइडियाज़ नहीं थे, या जो स्टेगनेट थे, या जिनकी सोच इतनी वसी नहीं थी, जो ख़ास ज़ाविये से सोचते थे और उसके अलावा हर चीज़ को गलत कहते थे। तो जो अच्छी बुरी चीज़ें हैं, और वैसे भी कंपैरिज़न तो नहीं करना चाहिए, हर ज़माने के जो
لوگ ہوتے ہیں وہ پرانے زمانے کے لوگوں کو برا کہتے ہیں، ان کو نالائق کہتے ہیں، ان کو بدتمیز کہتے ہیں، ان کو لاپرواہ کہتے ہیں. تو یہ ہر زمانے کا یہ سلسلہ چلا رہتا ہے. اگر ہم اپنے زمانے میں چلے جائیں تو اس زمانے میں جب ہم بچے تھے تو اس وقت جو بڑے بوڑھے ہوں گے وہ ہمیں اس طرح سے کہتے ہوں گے. لیکن بہرحال ہمیں جو ایک بنیادی چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ویلیوز ہیں، جو روٹس ہیں، ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں، جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں، ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ لرن ٹیکنالوجی، دے شوڈ adopt technology, they should, and also one more important thing, they should not be a consumer of um, this technology, or like کہ صرف وہ کنزیوم ہو رہے ہیں ان چیزوں کو، اس پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. بٹ دے شوڈ لرن ٹو کریٹ سم تھنگ. اگر وہ موبائل گیمس کے شوقین ہیں تو دے شوڈ گو اینڈ like create games rather than just playing games. بہرحال with this message I would sign off for today, and inshallah I'll see you soon with another exciting topic. Thank you so much for listening, and thank you so much for your time. Take care.